आज की जो हमारी कहानी है वह है एक 12वीं कक्षा की लड़की की, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। लेकिन एक लड़के के साथ वह मिलती है, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन अपने फ्रेंड्स के चक्कर में आकर वह उस लड़के से बातचीत करने लगी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लड़की इन सभी चीजों से अनजान थी, लेकिन उसकी फ्रेंड ने उसे उकसाया और उसके तरफ आकर्षित किया, उसका उस तरफ ध्यान भटका दिया, जिसके कारण वह लड़की उससे प्यार कर बैठी। लड़का उससे मिलता जुलता था और उससे एक दिन उसके फोन नंबर मांग कर देख लिया। लड़की का जवाब था कि मेरे पास फोन नहीं है, मेरे माता पिता ने मुझे फोन नहीं लाकर दे रखा है। उसकी फ्रेंड बीच में बोलती है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो क्यों ना तुम इसे फोन लाकर दे दो। अब यह सुनने के बाद लड़का, इतने कहने की देर थी, दूसरे ही दिन वह नया फोन ला कर दे देता है। लड़की कहती है कि तुम्हें जो बात करनी है स्कूल में कर सकते हो। कहता है स्कूल में इतना टाइम मिलता ही कहाँ है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर अब मैं रह नहीं सकता। प्लीज मेरे नंबर इसमें ऐड है, तुम मुझे फोन जरूर कर। लड़की घर चली जाती है और जब फ्री हो जाती है, कोई आसपास नहीं होता, तो वह अपने घर वालों से छुपकर उस लड़के के पास फोन करती है। यह सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। लड़की उस लड़के से बात करती रही, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। उसकी माँ अपनी बेटी को हमेशा यही शिक्षा देती थी कि बेटा किसी लड़के के लव में मत पड़ना, लव वव कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारे पिता को तुम्हारे बारे में कुछ भी बात पता चल गई तो उन्हें तुम्हें स्कूल से छुड़वाने के लिए कोई और बहाना भी नहीं चाहिए, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिता मुझे भी जिंदा गाड़ दें। लेकिन लड़की ये सब कुछ नहीं समझती है। वह सोचती है कि मेरी माँ क्यों ही डरती है। वह प्यार में नई नई चलने लगी थी। उसका जो लड़का, जो बॉयफ्रेंड था, क्लासमेट, वह अब उससे मिलने की जिद करने लगा। लड़की कहती है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, प्लीज तुम मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट मत करो, मैं तुमसे मिल नहीं सकती हूँ। लड़का कहता है कि ठीक है, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। वह घर पर से एक गोली उठाकर लेकर आता है। 2-3 गोली नींद की लेकर आता है और वह उस लड़की को थमा देता है और कहता है कि तुम्हारे घर वालों को दे देना। लड़की कहती है कि ये क्या है। वह कहता है कि नींद की गोली है। वह कहती है कि मैं अपने घर वालों को ये कैसे दे सकती हूँ। तो कहते हैं कि रो मत, इसे तुम रात में जो घर वाले खाना खाएं उसके अंदर मिलाकर दे देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वह कहती है कि अगर मेरे घर वालों को कुछ हो गया तो वह कहता है कि चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मेरी माँ ये सब कुछ बहुत सालों से ले रही है। मेरी माँ को नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वह नींद की गोलियां लेती है। ये सब कुछ कहकर वह लड़की को एडजस्ट कर लेता है, मना लेता है। लड़की भी मान जाती है। वह उस घर जाती है। उस रात अपने घर वालों को वह नींद की गोलियां घोल कर दे देती है, जिसके बाद घर वालों को कुछ कानो कान खबर नहीं होती और घर वाले खाकर सो जाते हैं। लड़की जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो लड़के को घर पर बुला लेती है और वह दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। अब यह सिलसिला एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि लगातार चलता जा रहा था। किसी के कानो कान खबर नहीं होती कि लड़की रात को क्या करती है। लेकिन घर वालों को यह सब था कि हम रात को सोते हैं और सुबह ही उठते हैं, रात को एक बार भी हमारी नींद नहीं खुलती, आंख नहीं खुलती, आखिरकार क्या वजह है। लेकिन घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह लड़की को बहुत अच्छी संस्कारी समझते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लड़की का नाम कविता था। अब कविता, जो कि 12वीं कक्षा में थी, कक्षा के पेपर देने वाली थी, एग्जाम आ चुके थे, तभी उसके घर पर यह जिक्र होता है कि क्यों ना हम कोमल की तरह कविता की भी शादी कर दे, क्योंकि कोमल की भी शादी 12th करते ही कर दी थी। उसकी बड़ी बहन थी कोमल, इसीलिए अब कविता की भी शादी के डिसीजन उनके घर के अंदर राय मशुरा चलने लगा था। अब यह सब कुछ कविता को पता चल जाता है। अब वह अपने बॉयफ्रेंड को जाकर ये सब कुछ बता देती है। 12th का जब आखिरी एग्जाम था तो वह देकर उसके साथ वहां से फरार हो जाती है।
कुछ दिन तो वह लोग वहां से जाने के बाद एक होटल में रुकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन पैसे कहाँ चलने वाले थे। कुछ दिन बिताने के बाद वह अब पैसे न होने के कारण यहाँ वहां से हेल्प मांगने लगे, क्योंकि अब उनके घर वाले, जो लड़की के घर वाले थे, वह भी उन्हें ढूंढने की पूरी तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसका बॉयफ्रेंड अपने फ्रेंड के घर उसे लेकर जाता है। उसका फ्रेंड उन्हें वहां रखता भी है, खाने पीने का सभी चीजों का प्रबंध भी करता है। लेकिन एक दिन जब वह लड़का बाहर नौकरी ढूंढने जाता है, तो कविता घर के अंदर अकेली थी और उसका फ्रेंड, जो जिसके साथ वह भाग कर आई थी, गौरव, गौरव का फ्रेंड जिसके घर के अंदर वह लोग रह रहे थे, वह उसे कुछ ऐसा चीज खिला देता है जिसके बाद उसे नशा होने लगता है। कविता नशे में थी, लेकिन उसे सब कुछ पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, सभी एक्टिविटियों पर उसकी निगाहें थी। तभी उसके गौरव का फ्रेंड उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मुझे भाभी कहते हो, और भाभी के साथ तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तो वह कहता है कि भाभी, भाभी की जगह मैं तुम्हें अपनी जान मना लूंगा अगर तुम मेरा साथ दो तो। वह कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड की बीवी हूँ और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। तो वह कहता है इन सभी चीजों में मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ तुम रह सकती हो और तुम्हारे को मैं हर चीज की फैसिलिटी दूंगा, उसके पास क्या है। यह सब कुछ कहने के बाद वह कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, लेकिन वह उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसकी इज्जत लूट लेता है। लड़की रोती रहती है, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, पर वहां पर कोई नहीं आया। जब शाम को वह लड़का घर पर वापस आता है, तो अपनी जो बीवी थी उसे देखता है, तो वह चौंक जाता है और उससे सारी बात पूछता है। तो वह उसे सब कुछ बताती है, तो लड़के को भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन लड़की अब पछता रही थी कि मैंने जो कदम उठाया वह गलत था। लेकिन लड़का उसके लिए बहुत लड़ता है, और लेकिन अब उसकी जो इज्जत जा चुकी थी वह तो वापिस आने वाली नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि किसी से प्यार करते हो तो प्लीज आप अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए। आपके पेरेंट्स आपकी भलाई के लिए ही जो डिसीजन लेंगे वह आपकी भलाई के लिए ही लेंगे। कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए कोई बुरा डिसीजन नहीं लेता है। वह पहले आपके लिए यह डिसीजन लेंगे कि लड़का ठीक है या नहीं, कमा कर खिला सकता है या नहीं। जैसे इस लड़की के साथ हो, वैसा आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ यह कहानी शेयर की है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर कीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ऐसे क्राइम से, घटना घटने से पहले बच सके। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।